Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. You are watching English Grammar with Mehboob and I am Mehboob Ahmed. Kindly watch, like and subscribe my channel. आज आप लोगों के लिए जी एक और अच्छा और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ तमाम मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जो बड़ा प्रोमिनेंट होता है जी कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स। कम्बिनेशन मिस्टेक्स में क्या होता है जी, हमारे पास कम्बिनेशन मिस्टेक्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की मिस्टेक होगी या फिर कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस की होगी। लेकिन आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है कि किन अल्फाज के साथ हम कौन सा दूसरा वर्ड कंपल्सरी लगाना होगा, तब हमारे पास सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ वो इनकरेक्ट होगा। और अगर हम उसका कम्बिनेशन लगाते भी हैं साथ तो कौन सा वर्ड लगाएंगे तब वो करेक्ट होगा जी। तो कम्बिनेशन मिस्टेक्स में हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, और कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम आगे 3 कैटेगरीज सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं जी। ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स 3 तरह की हो सकती हैं जी। नंबर 1 जो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में हो सकता है जी, कंजंक्शन हो सकता है जी। कंजंक्शंस किस तरह के हो सकते हैं जी? कंजंक्शन हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं जी, कि हमारे पास या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकते हैं जी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद हमारे पास फ़ैन बॉयज़ है, जो कि इंशाल्लाह हम कंजंक्शन के लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी कंजंक्शन की जो कैटेगरी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेटिंग के बाद, फ़ैन बॉय से मुराद फॉर, एंड, नॉर, बट और येट सो हो सकता है। और जो दूसरी कैटेगरी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे वो हमारे पास है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जी। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग में क्या फ़र्क हो सकता है जी, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो हमारे पास वो सेंटेंस कंपाउंड होता है, और जब हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास सेंटेंस कम्प्लेक्स होता है जी। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं जी कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है? तो उसको भी हम फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं जी, कि कंपाउंड सेंटेंस है या कम्प्लेक्स है। और जो थर्ड हम इसका सब पार्ट डिफाइन करते हैं वो है जी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कौन से होते हैं जी, कि हमारे पास 3 पेयर्स कोरिलेटिव के अंदर बड़े प्रोमिनेंट हैं, जिसमें ईदर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये 3 कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जी। तो नॉट ओनली बट आल्सो के साथ हम नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज़ करते हैं, लेकिन इसके कुछ और भी कम्बिनेशन हो सकते हैं, ख़ास तौर पे MD कैट के टेस्ट के अंदर। तो डिस्कस करते हैं जी कॉम्बिनेशंस, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से अल्फाज हैं जो अगर इनमें से कोई एक वर्ड यूज़ होगा तो उसके साथ हमें दूसरा वर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास वर्ड्स की एक लिस्ट है जी, कि वो कौन कौन से अल्फाज हैं जिनको हम इकट्ठा यूज़ करते हैं। आइदर, और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, टू, ऑल, अमंग, both, and, hardly or scarcely, when, no sooner than, both, between जी। ये हमारे पास कुछ पेयर्स हैं, इनकी एग्जांपल देख लेते हैं जी कि कैसे ये हमारे पास पेयर्स अगर होंगे तो इनको हम कैसे करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल हमारे पास है जी, ही इज़ टू वीक टू वॉक। ख़ासतौर पे जब हम TW2 और TO2 को कम्बिनेशन करते हैं तो उसमें अक्सर सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिविटी को शो करता है। द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो यहाँ पर हमारे पास टू और टू जो होगा वो नेगेटिविटी को शो करेगा। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है जी, द स्नो बॉल नॉट ओनली गेट्स बिगर बट गोज़ फास्टर एज वेल। अभी हमने कहा था जी कि हमारे पास नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो के पेयर होता है, लेकिन नॉट ओनली के साथ हम बट एज वेल का भी पेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बट एज वेल कंबाइन नहीं होगा, बट दरमियान में होगा और एज वेल इन द एंड ऑफ सेंटेंस हो सकता है। और बट और टू, TW2 का भी हमारे पास पेयर बन सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट एज वेल, और नॉट ओनली बट और टू। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है जी, नो सूनर हैड आई रीच्ड
दैन द ट्रेन स्टार्टेड। जी नो सूनर के साथ दैन का करेक्ट कम्बिनेशन होगा। मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं जी, नो सूनर के साथ वैन लगा होता है जी। तो नो सूनर हैड आई रीच्ड, इसमें कम्बिनेशन ऑफ टेंस में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा पास्ट जो कंटिन्यू होगा वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होगा जी। इसमें एक चीज़ आपने की है कि नो सूनर हैड, अब इसमें इन्वर्जन यूज़ की गई। इन्वर्जन क्या होती है जी, बेसिकली इन्वर्जन बेसिकली हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है जी, जिसमें हम किसी चीज़ को सवाल पूछते हैं, उसमें इन्वर्जन होती है टू स्ट्रेस और एम्फसाइज सम सेंटेंस, उसलिए हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। इन्वर्जन का क्या तरीक़ाकार है जी कि हम किसी भी एडजेक्टिव किसी भी हमारे पास कंजंक्शन को इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगाते हैं, उनके साथ हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं और फिर हम उसका करेक्ट पेयर यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी, कौन से हैं जी। नो सूनर हैड आई रीच्ड दैन द स्टॉर्म ब्रोक आउट। तो यहाँ पे नो सूनर के साथ हैड यूज़ करेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, खासतौर पे मेडिकल के स्टूडेंट्स, कि वहाँ पर लगा होगा नो सूनर आई हैड रीच्ड। तो यहाँ पर इन्वर्जन के लिए क्या होगा कि नो सूनर के बाद आपको हैड लगाना पड़ेगा, तब हमारे पास सेंटेंस करेक्ट हो सकता है जी। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।